अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आज नियाज़ होटल के फंक्शन हॉल में मुत्तहिदा फोरम के क़याम के लिए शहर के नामवर हस्तियों को बुलाया गया था, जिनका मकसद यही था कि मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलकों के ज़िम्मेदारों को तलब फरमाया गया था, दानिश्वर और इल्मी हाज़रात को भी इसमें तलब फरमाया गया था, ताकि उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाए। इसमें खुसूसन अपने ख़यालात का इजहार फरमाते हुए जनाब मुश्ताक अशरफी साहब ने और मोहम्मद यूसुफ कुन्नी साहब और मौलाना साजिद साहब ने अपने ख़यालात का इजहार फरमाया। आइए हम देखते हैं मुकम्मल रिपोर्ट क्या है। चलिए नियाज़ फंक्शन हॉल की तरफ। अहले हदीस हो या जमात उलमा हिंद हो, जितने भी जमातें तंजीमें कायम हुई मुल्क के अंदर, ये 1857 के बाद है। हम सब जानते हैं कि ये जमातें इस मुल्क के अंदर इस फिक्र के साथ, इस जज्बे के साथ, इस ख्याल के साथ कि जो मुल्क के अंदर मुसलमान बड़ी तादाद में फैले हुए हैं, उनकी इस्लाह हो, उन्हें दावत दीन पर कायम रहने के लिए आमदा किया जाए, उन्हें दीन पर चलना उनके लिए आसान हो जाए, उनके अंदर इत्तेहाद पैदा किया जाए, उनके अंदर रहने वाली कमजोरियों को दूर किया जाए। मैं इस मौके पर गुज़िश्ता नशिस्त में भी इन बुजुर्गों को मैंने याद किया था। मैं फिर एक बार उनको याद करना मुनासिब समझता हूँ। मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आप सब जानते हैं कि ऐसे मौके पर उन्होंने मोहब्बत रसूल का नारा दिया था। अंग्रेज ये चाहते थे कि मुसलमानों का जो शहरा गए मोहब्बत रसूल, उसे काट दिया जाए। उसके लिए बेपनाह उनकी कोशिशें थी। ऐसे मौके पर इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के दरमियान में मोहब्बत रसूल का नारा दिया था। मुसलमानों से ये कहा था कि मुसलमानों, जब तक तुम मोहब्बत रसूल के अंदर कामयाब नहीं हो सकते या मोहब्बत रसूल आपकी जिंदगी में रचबस नहीं गालिब हो जाए, इस पैगाम को उन्होंने पेश किया था। मैं एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी जमातों के ज़िम्मेदारान हैं, इनकी किताबें, इनके मलफूज़ात, इनकी बयानात और इन्होंने जो कुछ बातें कही हैं, अगर उसका मुताला किया जाता है कि इनकी पूरी किताबों के अंदर पूरी यकीन से मैं बातें कहता हूँ कि उन्होंने कभी मुसलमानों की नफरत की बात नहीं की, मुसलमानों से नफरत की बात उन्होंने कभी नहीं कही और कभी उन्हें अपने तखारत अंदाज का जिक्र नहीं किया है। मौलाना मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, जो तबलीगी जमात के दूसरे अमीर हैं, एक मरतबा बड़ी महफिल के अंदर उन्होंने कहा कि दावत दीन के नाम पर अगर तुम मुसलमानों के दरमियान में नफरत को आम करोगे, कल क़यामत के दिन जहन्नुम की आग में गिरने से कोई आपको बचा नहीं सकता। इतनी बड़ी सोच थी हमारे सूबेदारों की। ज़ाहिर बात है कि ऐसे मौके पर जबकि हालात के अंदर बड़ी तब्दीली आ रही है, मुल्क के आज़ाद होने के बाद भी मुसलमानों को बेशुमार वसाइल से दो चार होना पड़ा है। उनमें से एक दो का मैं जिक्र करता हूँ, खास करके दहशतगर्दी का। आप जरा सोचिए, दहशतगर्दी का इल्जाम मुसलमानों पर लगाया गया। मुसलमानों की सारी जमातें, मुसलमानों के तमाम उलमाए कराम, मुसलमानों के मदारिस, मसाजिद के खतीब हज़रात ने पूरे मुल्क के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया कि दहशतगर्दी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कहीं कोई वाक़या हो जाता है, कहीं बम फट जाता है, हमारा दिल धड़क जाता है, इसलिए कि 5 मिनट के बाद किसी तंजीम का नाम लिया जाएगा या फिर किसी फर्द, किसी मुस्लिम नौजवान का नाम पेश कर दिया जाएगा। ज़ाहिर बात है कि पूरे उलमाए कराम भी, जमातों के ज़िम्मेदारान भी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक न होने का ऐलान करने के बावजूद भी दहशतगर्दी के इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है। अभी हाल ही में देखा हमने कि मध्य प्रदेश के अंदर अपनी मुल्क की खुफिया मालूमात पेश करने वाले कौन है, मीडिया ने कैसे छुपा के रख दिया है। मीडिया में चर्चा होना चाहिए था, इस पर डिबेट होना चाहिए था, मुख्तलिफ पार्टियां बयान देना चाहिए था, मुल्क से मोहब्बत करने का दावा करने वाले लोग पूरे मुल्क से खड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी ज़ाहिर बात है कि उसमें कोई मुसलमान नहीं है, कोई मुसलमान उसके अंदर मौजूद नहीं है। या अगर कोई मुसलमान उसके अंदर हो जाते, ज़ाहिर बात है कि जो सूरत हाल बनती मुल्क की, कितने तंजीमों का नाम आ जाता, कितनी दौलत कमाने का इजहार हो जाता, उनके घरों पर छापे मार दिए जाते, उनके खानदानों को सताया जाता। पिछले 1 साल पहले जनवरी के महीने में 7 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया कर्नाटक के। क्या बात है बताइए आप कि अगर आप यूं सोचिए कोई इल्जाम है, इल्जाम को साबित करना चाहिए, लेकिन होता यह है 20 साल, 25 साल, 23 साल, 8 साल, 16 साल, इतनी मुद्दत है जहां तक भी हम नहीं पहुंच सके हैं। 10 लाख देहात रखने वाला ये मुल्क, 7 लाख देहातों के अंदर मुसलमान आबादी पाई जाती है। तबलीगी जमात, जाहिर बात है कि छोटे छोटे देहात तक भी वो काम करने की जरूरत है। तो हमारा कहना तो ये है कि जमातें मजीद फैलने, फूलने और मजबूत होने की जरूरत है। अगर बड़े पैमाने पर
کام کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کا، متحد ہونے کا ایک پیغام، ایک میسیج ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے اب تبلیغ بھی کرنا ہے کہ اسلام دین اسلام کی کیجیے، اپنے فرقے کی نہیں، اپنی جماعت کی نہیں، اپنے مقصد کی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا ہے وہ اپنا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہے اور اس کے اندر اتنی ہمدردی ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے کا مسلمان ہو، اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے ممالک میں رہنے والا مسلمان بھی تکلیف ہے، اور یہ آج ہے، محسوس کرتے ہیں، چاہے افغانی مسلمانوں کو یا برما کے مسلمانوں کو یا فلسطینی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ہمیں اطلاع ملتی ہے تو ہر مسلمان تکلیف۔ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جب ان کو قید کیا گیا اور اسیر مالٹا کی جیل میں 4 سال گزار کر کے آنے کے بعد جب وہ دیوبند تشریف لے گئے، دیکھ بڑا جمع غفیر علماء کرام کا جمع ہوا، ان کے سامنے کہا کہ میں 4 سال کے اندر میں 2 باتیں سیکھ کر آیا۔ بڑے بڑے علماء کرام کہ اچھے لوگوں کے جو ہے ان کی زبان بند کر دیتے تھے، جو بڑے مناظر تھے انگریزوں کی، یہ جو عیسائی مذہب کی جو تبلیغ اشاعت ہوتی تھی اور دوسرے قوموں کی، نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے کہ مسلمان مارا گیا۔ اور ایک ایسی تصویر اپنی قوم میں بھی اور تمام ہندوستان کے رچنے بسنے والوں میں بھی ہم پیش کر سکیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ دیں، میں چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عمر بہت چھوٹی ہے، تجربہ بھی بہت کم ہے، لیکن میں اپنا درد، اپنا خون جگر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی بات تو کی جاتی ہے، جب مال کی بات آتی ہے تو مال اسی کے پاس ہوتا ہے تو رئیس ہوتا ہے۔ غریب کی حفاظت کون کرے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں؟ آج کسی کی تعریف کوئی کرتا ہے، اس کے دولت کی، اس کی امیج کی، اس کے پریسٹیج کی، اس کے وقار کی، اس کے شان کی، اس کے بزنس کی، اس کی شوکت کی تعریف سب کرتے ہیں، لیکن ایک غریب کی کوئی تعریف یا غریب کی کوئی مدد کرتا ہوا، اسے انگلی پکڑ کر کے اوپر کھینچتا ہوا کوئی نظر نہیں آتا۔ علامہ اقبال مایوس نہ ہو کر کے کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ہم سے بڑی امید ہے علامہ اقبال کو۔ وہ کیا بات ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کو نرسری سے لے کر کے یونیورسٹی تک، اپنے گھر میں اخبار سے لے کر کے بڑے بڑے ناولز تک، دیگر مذاہب کی کتابوں کو ہم نے نہ کتنا کچھ نہیں پڑھا، لیکن آؤ ایک بات کی طرف دیکھیں کہ ربط کیسے قائم ہوتا ہے، ملت میں کیسے رابطہ ہم قائم کرنا چاہیے، ہمارے آقا کی زندگی سے ہم سیکھیں۔ اس ملک کا مالدار طبقہ، صلاحیت مند طبقہ اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے مال کو بڑھانے اس کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بدر کی قیدی آئے، مشورہ ہوا، مشورے کے لیے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور سرکار سے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو 2 باتوں میں سے کسی ایک بات کا اختیار ہے، یا تو ان بدر کے قیدی ہونے والے بے ایمان ان کے سر قلم کر دیے جائیں، یا یہ کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ ان کے سر قلم کر دیے جائیں یا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، لیکن دوسری چیز ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ اگر ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ بات بھی سنا دینا کہ آئندہ سال ان 70 کے بدلے میں تمہاری 70 کی جانیں لی جائیں گی، ان 70 کے بدلے میں تمہاری جانیں لی جائیں گی 70۔ یہ کوئی متعین نہیں تھے کہ یہی آدمی شہید ہوگا، یہی آدمی شہید ہوگا،
ये मुतय्यन नहीं था। हर एक आदमी सोच रहा था कि मुमकिन है कि मुझे जान देनी पड़े, लेकिन खुशी खुशी सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम जान देने को तैयार हैं, फिदिया लेकर इनको रिहा कर दिया जाए ताकि इस माल के जरिए से उम्मत मुस्लिमा को ताकत और कुव्वत मिले। अपनी जान दे रहे हैं लेकिन कौम मिल्लत के पैरों को कदमों को जमा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों के समझ में आया नहीं आया। आज तो हमारा सरवत साहिब माल तबका जो है वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुशहाल है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यकीनन निचला तबका तो इस रास्ते से जन्नत में जाने को तैयार है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माल को अपना माल न समझे, अपनी सलाहियतों को अपनी सलाहियतों अपनी दुनिया बनाने के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उनको सामने रखकर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरी चीज, जैसा कि बात भी आई, बल्कि पूरे मुकम्मल इंतजाम हो चुके हैं, मुकम्मल इंतजाम हो सके और हम सब निहत्ते हैं, बेकस है, बेबस है, बेसहारा है। अगर इस मौके पर आज खुद हम भी कुछ तैयारी करके खड़े भी हो जाएं तो ये अच्छी तरह से दिल में बात बिठा लीजिए कि अगर इस वक्त हम तैयारी करके भी अपनी जान की, माल की, अपनी बहू बच्चियों बेटी। इजलास के आखिर में एक कमेटी को तश्कील फरमाया गया जिसमें मुख्तलिफ मसलक के फ़िक्र के दो ज़िम्मेदारों को इसमें जोड़ा गया। यंग कमेटी या मुख्तलिफ इदारों के ज़िम्मेदारों को भी इसमें जोड़ा गया, जिसमें ख़ासकर बतौर सदर मुफ्ती साहब अब्दुल अजीज़ साहब को, नायब सदर मौलाना साजिद साहब, मौलाना कटगेरी हजरत और शौकत मुल्ला साहब को लिया गया। बतौर जनरल सेक्रेटरी शाहिद मेमन साहब को मुंतखब किया गया। सेक्रेटरी के तौर पर मौलाना मुश्ताक अशरफी, ईसा नाइकवाड़ी, अफजल अहमद खतीब, नियाज़ अहमद सौदागर, रियाज अहमद औटी, गरग वकील साहब, अब्दुल समद खानापुरी साहब और दिगर मेम्बरान में मोहम्मद गौस पीरजादे साहब, अफजल टीनवाले साहब, अफजल अहमद खतीब साहब, शरीफ साहब वंटमूरी, ईसा नाइकवाड़ी, महबूब पठान साहब, आतिफ मुजावर साहब, सैयद साहब मदनी स्कूल के, गरग वकील साहब, मौलाना सलीम, मुफ्ती कासिम साहब, मौलाना नज़ीरुल्लाह कादरी साहब, मौलाना सरवर साहब, जनाब यासीन मकानदार साहब, जनाब महबूब पठान साहब, मौलाना उबैद नदवी साहब, मौलाना तनवीर साहब, मौलाना इम्तियाज़ साहब, जनाब प्रोफेसर बाकसिराज साहब, जनाब फ़ारूक हन्नान साहब, जनाब अब्दुल समद खानापुरी साहब, जनाब अमानुल्लाह पठान साहब को इसमें शरीक किया गया।